हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद ग्रेड्स पे स्वागत है। आज हम आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम्स एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का पहला प्रश्न, अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ जो है अफगानिस्तान और भारत आया था? बताना है कि अल बरूनी जो कि एक फारसी विद्वान था, यह किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? तो इसका सही आंसर है महमूद गजनी। अल बरूनी आक्रमणकारी महमूद गजनी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था। 1017 में गजनी के महमूद ने अल बरूनी को गजनवी राजवंश की राजधानी गजनी में ले लिया था, जहां अल बरूनी को दरबारी ज्योतिषी बनाया गया और महमूद के साथ भारत में आक्रमण किया गया। अगला प्रश्न, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री भारत आया था? बताना है 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री था जो भारत आया था? तो यह अल बरूनी था। उज्बेकिस्तान के अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था। 1334 में इब्न बतूता जो है यह तुगलक वंश के समय में अफगानिस्तान के पहाड़ों से होते हुए भारत पहुंचे थे। अगला प्रश्न, इन शासकों का सही कालक्रम बताना है। इनमें से कौन सा जो है पहले पर आते हैं? तो चलिए देखते हैं इनका कालक्रम। तो गजनी का महमूद जो है इसका सबसे पहले कालक्रम आता है जो कि 998 ईस्वी में था। इसके पश्चात मोहम्मद गौरी का समय था जो कि 1173 ईस्वी में था। इसके पश्चात चंगेज खां का था जो 1206 ईस्वी में था। इसके पश्चात तैमूर का था 1370 में, यानी कि ऑप्शन बी सही है, 20 DCA। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है गुलाम वंश की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या जिसे मामलूक वंश भी कहते हैं इसकी स्थापना किया था, जो 1206 से 1290 तक चला था। यह दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। अगला प्रश्न, कौन सी मस्जिद जिसे दिल्ली में पहली बार बनाया गया माना जाता है कुतुब मीनार के पास स्थित है? प्रश्न है कौन सी मस्जिद है जिसे दिल्ली में पहली बार बनाया गया माना जाता है और जो कि कुतुब मीनार के पास ही स्थित है? यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। अगला प्रश्न, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया था? प्रश्न है सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया? तो 1266 से 1287 के बीच में। 1266 से लेकर के 1287 के दौरान सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली की गद्दी को संभाला और शासन किया। गयासुद्दीन बलबन एक प्रसिद्ध और मामलूक वंश के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों में से एक था। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था इसका निर्माण, लेकिन इसे जो पूरा किया था वह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह बनवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण जो है लगभग 1200 में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से कुतुब मीनार है, कुव्वत उल इस्लाम है, लौह स्तंभ है। अगला प्रश्न, मामलूक वंश का तीसरा शासक जो है वह कौन था? प्रश्न है मामलूक वंश का तीसरा शासक पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? तो इल्तुतमिश है। मामलूक वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश है। मामलूक वंश जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसके संस्थापक जो थे वह कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसकी स्थापना 1206 में हुई थी और यह 1290 में समाप्त भी हो गया था। अगला प्रश्न, भारत में सिजदा की प्रथा किसने शुरू की थी? बताना है
सिजदा एक प्रथा है, यह भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। गयासुद्दीन बलबन ने भारत में सिजदा की प्रथा शुरू की। सिजदा जो है राजा के अभिवादन का नियमित रूप था। सिजदा में जो है लोगों को घुटने टेक करके सिर से जमीन को छूना पड़ता था। अगला प्रश्न, डैश ने नौरोज के प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? बताना है नौरोज जो है एक प्रसिद्ध फारसी त्योहार है, इसकी शुरुआत किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। गयासुद्दीन बलबन ने प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की थी। नौरोज जो है ईरानी और फारसी का नव वर्ष है। यह वसंत का पहला दिन है। अगला प्रश्न, चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? बताना है कि चौगान खेलते समय इनमें से किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक और भारत में मुस्लिम शासक के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, कौन सा शासक जो है वह कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कौन सा शासक है जो कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन वह इस कार्य को पूरा ही नहीं कर पाया? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न, प्रशासन द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचे जाने वाले निर्मित और निर्यात किए गए सामानों के लिए दिल्ली में से एक विशेष बाजार सेरा ए अदल की स्थापना जो है किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, इक्ता प्रणाली को जो है किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में संस्थागत रूप से पेश किया गया था? प्रश्न है, इक्ता प्रणाली को किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में संस्थागत रूप में पेश किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्य द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर जो है वह नहीं था? प्रश्न है, इनमें से कौन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्य द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर नहीं है? तो लघु उद्योगों पर कर। लघु उद्योगों पर कर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्य द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 3 प्रकार के कर थे जिसमें खराज, जिया कर और चराई पर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था? बताना है इनमें से कौन जो है उसने अपने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर में सीरी का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्मारक में दिल्ली में अलाई दरवाजा है, सीरी का किला है, हौज खास है, जमात खान मस्जिद शामिल है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री, यह कहाँ का निवासी थे? प्रश्न है, इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री थे, इनका निवास जो है वह बताना है कहाँ के निवासी थे? तो यह मोरक्को के थे। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को के मूल निवासी थे। वह मोरक्को के एक मुस्लिम विद्वान और अन्वेषक थे जिन्होंने अफ्रो यूरेशिया में बड़े पैमाने पर यात्रा की और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ये भारत आए थे। अगला प्रश्न, किस सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? बताना है कि कौन सा सम्राट है जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदल करके दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। 1327 में तुगलक ने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया था क्योंकि मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली असुरक्षित थी उस समय और वह एक बड़ी सेना नहीं रख सकता था। अगला प्रश्न, प्रख्यात यात्री और लेखक जो है मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो ये मोरक्को से संबंधित थे। अगला प्रश्न, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जो है किस काल में भारत आया था? बताना है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता है, यह किस काल में भारत आया था? तो यह दिल्ली सल्तनत के समय में आया था।
1334 में इब्न बतूता तुगलक वंश के समय में अफगानिस्तान के पहाड़ों के माध्यम से पूरे रास्ते भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया? बताना है कि इनमें से किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे बड़ा विस्तार हुआ था। तो वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया। पांच राजवंशों ने क्रमिक रूप से दिल्ली पर शासन किया था, जिसमें से सबसे पहले मामलुक वंश था जो कि 1206 से 1290 तक इसने शासन किया था। इसके पश्चात खिलजी वंश था जो 1290 से लेकर के 1320 तक इसका शासनकाल रहा। इसके पश्चात तुगलक वंश आया जिसका शासन 1320 से 1414 तक रहा था। फिर सैयद वंश आया, इसका शासन 1414 से 1451 तक रहा। अंतिम लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 तक रहा। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने किया था। सिकंदर लोधी ने 1506 में आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? प्रश्न है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस वर्ष हराया था? तो 1526 में हराया था। 1526 में काबुलिस्तान वर्तमान अफगानिस्तान के राजा बाबर की मुगल सेना ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था। अगला प्रश्न, तुजुक ए बाबरी बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो यह चगताई भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न, तुलुगमा एक है। प्रश्न है, तुलुगमा जो है वह क्या है? तो यह बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य की रणनीति है। अगला प्रश्न, बाबर का वास्तविक नाम जो है वह क्या है? प्रश्न है, बाबर का वास्तविक नाम इनमें से क्या है? तो जहीरुद्दीन है। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन है। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल वंश के पहले सम्राट थे। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखा था? बताना है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा जो है लिखा गया था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत और संगठित करने के लिए शाही रॉयल सड़क का निर्माण किसने किया था और ब्रिटिश काल के दौरान इसका नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया गया था? तो यह शेर शाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न, अकबर सम्राट कब बना था? प्रश्न है, अकबर कब सम्राट बना था? तो 1556 एडी में अकबर सम्राट बना था। अगला प्रश्न, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा जो है अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनवाया गया था। प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा अपनी किस विजय का जश्न मनाने के लिए किया गया था? तो गुजरात विजय का जश्न मनाने के लिए किया गया था। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा या जिसे जीत का दरवाजा भी कहते हैं, अकबर के द्वारा 1575 ईस्वी में गुजरात की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, आगरा के लाल किला बंदरगाह की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? प्रश्न है, आगरा के लाल किला बंदरगाह की स्थापना किस मुगल सम्राट ने किया था? तो यह अकबर ने किया था। अकबर जो है आगरा के लाल किला की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी के बाद की थी। अगला प्रश्न, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने जो है अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो यह रानी जो है यह चांद बीबी थी। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? बताना है, अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण किया गया यह कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी में पंचमहल 5 मंजिला इमारत है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की वास्तुकला जो है एक बौद्ध मंदिर से प्रेरित थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से कौन है जिन्हें खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह बैरम खान थे।
अगला प्रश्न, सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? बताना है सम्राट अकबर के राजस्व मंत्री इनमें से कौन थे? तो वह टोडरमल थे। टोडरमल बादशाह अकबर का राजस्व मंत्री था। उसने अकबर के शासनकाल के दौरान जबट प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, अकबर ने किस वर्ष इबादत खाना, जिसे पूजा का घर भी कहते हैं, ये बनवाया था? तो यह 1575 में बनवाया था। अगला प्रश्न, मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध किस भारतीय संगीत से है? प्रश्न है, मुगल काल के प्रसिद्ध गायक है तानसेन, इनका संबंध किस भारतीय संगीत से है? तो ध्रुपद से है। मुगल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन जो हैं ध्रुपद भारतीय संगीत से जुड़े हुए हैं। वह आधुनिक मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में एक प्रमुख व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक था, जिसे जमीन कलाम या सुनहरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? प्रश्न है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेखकों में से एक था, जिसे जमीन कलाम या फिर सुनहरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो यह मोहम्मद हुसैन थे। अगला प्रश्न, तख्त ए अकबरी प्लेटफॉर्म जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब में स्थित है। तख्त ए अकबरी जो है मंच जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था, पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? बताना है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है वह कहाँ की गई थी? तो यह सूरत में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने जो है अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? भारत के मुगल शासक इनमें से कौन थे जिसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? यह जहांगीर था। जहांगीर ने अंग्रेजों को पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। 1613 में जहांगीर ने सर थॉमस रो को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न, ताजमहल परिसर का निर्माण जो है किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? बताना है ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? तो यह 1632 एडी के आसपास शुरू हुआ था। 1632 एडी के आसपास ताजमहल परिसर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और यह 1648 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण यह 1656 में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न, मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में है? बताना है मुसम्मन बुर्ज यह भारत के किस किले में है? तो यह जो है आगरा के लाल किले में है। मुसम्मन बुर्ज आगरा के लाल किले में स्थित है। शाहजहां ने 1648 में आगरा के लाल किले की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं किया था? बताना है इनमें से किसका निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा शाहजहां ने नहीं बनवाया था। बुलंद दरवाजा जो है 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। यह फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध जो है युद्ध के लिए भेजा था? प्रश्न है, इनमें से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह है। अगला प्रश्न, राबिया उद दौरानी के नाम से किसे जाना जाता था? प्रश्न है, राबिया उद दौरानी के नाम से इनमें से किसे जाना जाता था? तो दिलरस बानो बेगम को जाना जाता था। अगला प्रश्न, औरंगजेब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है? प्रश्न है, औरंगजेब के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वह गलत है? तो यह जो है शाहजहां और मुमताज महल के दूसरे पुत्र थे, यह गलत है। तो ये थे आज के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।